निधिवन एक रहस्यमय वन है। इस निधिवन के बारे में कहा जाता है कि भगवान कृष्ण और राधा जी आज भी रासलीला रचाने इस निधिवन में आते हैं। दोस्तों, ये कथा है एक ऐसे कृष्ण भक्त की जिसने अपने गुरु से भागवत सुनने के बाद निधिवन में जाने का मन बना लिया और बार बार उस वन से निकाले जाने के बाद भी अपने उद्देश्य से टस से मस नहीं हुआ और प्रयत्न करता रहा और अंत में उसे रात्रि में रहने का मौका मिल ही गया। लेकिन उसके बाद वहाँ जो उसने देखा वो चौंका देने वाला था। आइए जानते हैं उस भक्त ने वहाँ ऐसा क्या देखा और क्या सच में भगवान कृष्ण और राधा जी उस निधिवन में रास रचाने आते हैं। इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। सनातनी टेल्स चैनल के इस वीडियो में हम आपको सारे सवालों का जवाब विस्तार पूर्वक बताएंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। ये कथा एक सत्य घटना पर आधारित है जिसमें एक कृष्ण भक्त ने अपने गुरु से भागवत कथा सुनने के बाद निधिवन जाने का मन बना लिया। जैसे ही उसे पता चला कि निधिवन के वनों में उपस्थित सभी पेड़ गोपियां हैं जो एक दूसरे के बाहों में बाहें डाले खड़ी है और वहां शाम ढलते ही वो पेड़ गोपियां बनकर राधा रानी और श्री कृष्ण के साथ रासलीला करते हैं। लेकिन ये दृश्य देखने वाला आज तक जीवित नहीं बचा। इंसान ही नहीं, वहाँ दिन भर भ्रमण कर रहे पशु पक्षी भी शाम होते ही वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ तक कि जमीन पर रहने वाले जीव जैसे चींटियाँ भी जमीन के भीतर चली जाती है। इसका एक कारण ये भी सुनने में आता है कि उस वन में हो रही लीला यहाँ के लौकिक जगत के लिए नहीं बल्कि अलौकिक जगत की एक दिव्य लीला है। कहा जाता है कि इस जगह से संबंध रखने वाला कोई भी साधारण जीव या मनुष्य इसे देखने का अधिकारी नहीं है। कुछ साधु संतों का तो ऐसा कहना है, उन्होंने निधिवन से राधा रानी और गोपियों की आवाजें सुनी है। यहाँ तक कि जब राधा रानी थक जाती है तब श्री कृष्ण उनके चरण कमल को दबाते हैं और रात्रि में निधिवन में ही शयन करते हैं। आज तक वो शयन कक्ष निधिवन में ही मौजूद है जहाँ पंडित रोज एक जल का पात्र, पान और प्रसाद रखते हैं। जो सुबह देखते ही पानी का पात्र खाली, पान चबाए हुए और फूल बिखरे हुए मिलते हैं। इतना सुनने के पश्चात उस कृष्ण भक्त की उत्सुकता इतनी बढ़ गई कि वो निधिवन में प्रत्येक रात्रि होने वाली रासलीला को देखने के लिए निधिवन जाने का सोचने लगा, क्योंकि उसके गुरुजी हमेशा उससे कहते थे कि आज भी वहाँ रात्रि श्री कृष्ण अपनी रासलीला रचाते हैं। किंतु उसे विश्वास नहीं हुआ और मन ही मन उसने ठान लिया कि वो वृंदावन जरूर जाएगा। इसी जिज्ञासा के साथ उसे वृंदावन जाने का मौका मिला और उसने वहां पहुंचकर राधा जी और भगवान कृष्ण का दर्शन किया। किंतु अभी भी उसके मन में निधिवन में क्या राधा रानी और गोपियां सहित श्री कृष्ण रास रचाते हैं, यही सोच उसे खाई जा रही थी। फिर उसने वहीं रुककर अपनी सोच को शांत करने का उपाय निकाला और वहीं बैठ गया। शाम ढलने लगी और वहाँ के पुजारी घर आने लगे। उन्हें देख वह पेड़ों के पीछे छिप गया, लेकिन उसकी किस्मत काम नहीं आई। वहाँ के एक पुजारी ने उसे देख लिया और उसे वहाँ से जाने को कहा। उस वक्त तो वो वहाँ से चला गया, लेकिन अगले ही दिन वो फिर आ गया। लेकिन उसकी खराब किस्मत के चलते वो फिर से पुजारी द्वारा पकड़ा गया। कुछ ही समय बाद उसने ऐसी जगह खोजी कि कोई भी उसे वहाँ ढूंढ नहीं पाएगा। वो उस जगह छिपकर बैठ गया और सारी रात इंतजार करता रहा। सुबह उठते ही जैसे ही सेविका आई, उसने देखा कि कोई व्यक्ति वहाँ बेसुध पड़ा है और उसके मुंह से झाग निकल रहा है। तब उस सेविका ने आसपास के लोगों को बुलाया और वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने उससे इस स्थिति के बारे में जानने की कोशिश की, पर उसने कुछ नहीं बोला। उसे कुछ खाने को दिया, लेकिन उसने कुछ नहीं खाया और वह 4 दिनों तक ऐसे ही बैठा रहा। सूचना मिलते ही उसके गुरु, जो कि गोवर्धन में रहते थे, उसे अपने साथ अपने आश्रम ले गए, किंतु वो वहाँ ऐसे ही पड़ा रहा। एक दिन सुबह उठकर उसने गुरुजी से कागज और कलम मांगा। ये देखकर गुरुजी थोड़े खुश हुए और पास ही सरोवर में स्नान करने चले गए। जब वो वापस आए तो उन्होंने पाया कि उस भक्त ने दीवार से लगकर अपने प्राण त्याग दिए हैं और जो कागज कलम उसने मांगा था उस पर कुछ लिखा हुआ है। मरने से पहले उस भक्त ने अपने गुरु को बताया कि उसने उस निधिवन में बाके बिहारी लाल और राधा रानी की रासलीला को देख लिया है। अब उसके जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया है। इससे अधिक अब वो नहीं जीना चाहता। श्री श्याम की सुंदरता के आगे संसार की सुंदरता कुछ भी नहीं है। इसलिए आपके श्री चरणों में
मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए। दोस्तों, कहा जाता है कि जो पत्र कृष्ण भक्त ने लिखा था वो आज भी मथुरा के सरकारी संग्रहालय में स्थित है, जिसे बंगाली भाषा में लिखा गया है। दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि जो मनुष्य सालों तक कितना भी पूजा पाठ योग साधना करने के बाद भी संसार की इस मोह माया को त्याग नहीं पाया, वो कैसे बाके बिहारी की एक झलक से संसार की इस मोह माया से मुक्ति पा सकता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।